श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा सरल विधि के अनुसार किस प्रकार करनी चाहिए। पूजा करने में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो वट सावित्री पूजन विधि और पूजन सामग्री से संबंधित आज बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन अमावस्या तिथि 12:11 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि दोपहर के समय अमावस्या तिथि रहेगी। इस कारण से सोमवती अमावस्या मान्य नहीं होगी। इस दिन सिर्फ वट वृक्ष की पूजा होगी, पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करी जाएगी। आप पीपल वृक्ष पर दिया इत्यादि जला सकते हैं शाम के समय पर, क्योंकि शाम के समय अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसलिए शाम के जो नियम होते हैं उनका पालन आप कर सकते हैं। वट वृक्ष की पूजा में हमें आवश्यक चीजों में तो वट सावित्री की पूजा में हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह भी जान लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से और सरल विधि के अनुसार हम आपको सभी चीजें बताएंगे। हो सकता है कि पूजा विधि में और पूजन सामग्री में कुछ वस्तुओं का अंतर हो, तो यदि आपके यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही उन नियमों का पालन करें। जैसे कि हम सबके यहाँ पर जिस तरह से होता है वह विधि हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो यदि इस विधि के अनुसार आपके यहाँ पर पूजा होती है तभी आप इस विधि से पूजा करें। तो पूजा में अंतर हो सकता है, पूजन विधि में अंतर हो सकता है, लेकिन पूजा का भाव और उसका सार वही है कि पति की दीर्घ आयु की कामना करके हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। पूजन करने में आपको वट वृक्ष की आवश्यकता होगी। वट वृक्ष उसी वृक्ष का चयन करें जो कम से कम 12 से 15 वर्ष पुराना हो और पहले से उसमें पूजा की जा चुकी हो। तो इस तरह का ही वृक्ष आप लें। यदि इस तरह का वृक्ष आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तब आप उस वृक्ष की यानी वट वृक्ष की डाल मंगाकर अपने घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। जहां तक संभव हो तो वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी छांव में और तभी आप पूजा करें तो ज्यादा अच्छी और शुभ फलदायी होती है। तो और उसके साथ ही हमें कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की व्यवस्था भी आप अपने घर से करके ले जाएं। और ऐपन लेते हैं। परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत लिया जाता है। भीगे हुए काले चने लेते हैं जिनसे हमें परिक्रमा भी करनी होती है, और भी वह अक्षत के स्वरूप में हम उस दिन चने का ही प्रयोग करते हैं। और भोग प्रसाद में जैसे कि बरगद बनाए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ जैसे गुलगुले बनते हैं उसी तरह से बरगद बनाए जाते हैं। 12 बरगद 4 पूड़ी का एक सेट आप पूजा करने वाली स्त्री अपने कोच में रखकर पूजा करेगी। 12 बरगद 4 पूड़ी हम वट वृक्ष में गौरी माता को अर्पित करते हैं और 12 बरगद 4 पूड़ी हम दान करने के लिए वहीं पर रखते हैं। तो इतना आपको भोग प्रसाद चाहिए। ऋतु फल के रूप में आप आम और खरबूजे का प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः हम सभी के घरों में खरबूजे का ही दान किया जाता है। वही एक खरबूजा हम अपने कोच में भी डालते हैं, एक खरबूजा हम चढ़ाते हैं और एक खरबूजा हम दान करते हैं। यदि आपको खरबूजा नहीं मिल रहा है तो उस स्थान पे आप आम का भी प्रयोग कर सकते हैं। बांस का पंखा जरूर लेना चाहिए। बांस का पंखा बहुत से लोग 2 लेते हैं, एक दान करने के लिए और एक पंखा करके हम अपने घर ले आते हैं। यदि 2 नहीं हो पा रहे हैं तो एक पंखा जरूर वहां ले जाएं और उससे हम वट वृक्ष की उनको हवा करते हैं। और बांस का पंखा हो गया। कच्चे सूत का 12 ताक का माला बनता है, वह भी जरूर होना चाहिए। यह जो माला होते हैं 3 माले बनते हैं। एक व्यक्ति को 3 माले की आवश्यकता होगी। एक माला आप स्वयं पहनेंगे, एक गौरी माता को पहनाएंगे और एक माले का दान करते हैं। तो वह कच्चे सूत से वह 12 ताक का माला बनाया जाता है, जिसे पीले रंग में या हल्दी में डुबो कर उसे पीला कर लिया जाता है। जैसे कच्चा सूत सफेद कलर का होता है तो उसे पीला रंग में उसे रंग लिया जाता है। तो फूल पत्ती, चंदन, अक्षत, धूप, दीप इत्यादि जो बेसिक वस्तुएं होती हैं वह सभी आपको आवश्यक मतलब उसकी आवश्यकता होगी। और श्रृंगार की सामग्री गौरी माता को या सावित्री माता का स्वरूप समझ के जरूर उन्हें अर्पित करना चाहिए।
तो या तो हो गई सामग्री। अब हम पूजन विधि के विषय में जान लेते हैं कि किस प्रकार से वट वृक्ष की हम पूजा अर्चना करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, और वहां पर जैसे पहले से पूजा हुई होती है तो साफ सफाई रहती है। यदि नहीं है, जहां पर आपको पूजा करनी है वहां पर आप साफ सफाई वहां पे कर लें, हल्का सा जल का छिड़काव कर ले, गंगा जल का छिड़काव कर ले, और उसके बाद फिर आप वहां बैठकर सब और वट वृक्ष को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर आप उनका जल से सिंचन करें। जल अब जैसे कि अब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है उस दिन, बिल्कुल भी आप परिक्रमा करके जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो आप उसी स्थान पे जहाँ पे खड़े हैं उसी जगह घूम घूम के कम से कम 3 से 5 बार घूम घूम के आपको जल उन्हें चढ़ाना है। यदि आप इतना जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सिर्फ जल छिड़क दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग पूजा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार वहाँ पे जल का सिंचन करें, और फिर जल सिंचन करने के बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप को जला लीजिए, गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए थोड़े से अक्षत इत्यादि डालकर, और फिर आप गौरी गणेश और कलश की स्थापना कर लीजिए। यदि आप कलश की स्थापना करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पे कलश की स्थापना नहीं होती है, हम सिर्फ वट वृक्ष के नीचे गौरी गणेश की स्थापना करके अपनी पूजा, दीप प्रज्वलित करके अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर भगवान को कच्चे सूत से जनेऊ पहनाया जाता है, वट वृक्ष को वस्त्र स्वरूप। तो यदि आप जनेऊ लेकर गए हैं तो आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। यदि आप जनेऊ नहीं ले गए हैं तो 12 परिक्रमा करके कच्चे सूत से हम 12 ताग का उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है वट वृक्ष को। और जो गौरी गणेश की स्थापना आपने की है तो उन पर भी वस्त्र स्वरूप आप जो भी वस्त्र ले गए हो वह आप अर्पित कीजिए, या कलावा उन्हें अर्पित कर दीजिए वस्त्र का भाव करके। और उसके बाद फिर आप पीप जो बरगद के पत्ते हैं, देखिए याद रखिएगा आपको पत्ते उस दिन तोड़ने नहीं है। अमावस्या के दिन फूल पत्ते किसी भी वृक्ष के नहीं तोड़ने चाहिए। तो जो भी पत्ते टूटे पड़े हों, या फिर यह अधिकार सिर्फ माली को प्राप्त है, वह यदि तोड़ता है फूल पत्ते तो उसे किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं लगता है। तो यदि उस वृक्ष के नीचे माली है तो आप उनसे ले लीजिए। पत्तों में आप स्वास्तिक बना लें अपन से, या कुछ फूल इत्यादि बनाकर, और सबसे पहले आप उन पत्तों का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार किस प्रकार से करेंगे, आप एक पत्ता अपने जूड़े पे लगा लीजिए, बालों में लगा लीजिए, एक अपने ऐसे चूड़ियों में फंसा लेते हैं, एक कमर में लगा लेते हैं। इस तरह से 2-3 पत्तों का आप श्रृंगार कर लीजिए। श्रृंगार करने के बाद फिर आप गौरी गणेश की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। ऐपन जो आप ले गए हैं उसी ऐपन से बहुत से लोग उसी वट वृक्ष में सावित्री सत्यवान का पुतला बनाते हैं, दो जैसे पुतली जैसे बना लेते हैं। बहुत से लोग नहीं बनाते हैं, उसी वट वृक्ष में ही उनका स्वरूप समझ के पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ होता हो आप उस प्रकार से करें। हमारे यहाँ पर नहीं होता है, हम लोग वट वृक्ष में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गौरी गणेश की स्थापना करके पूरी पूजा वहीं पर करते हैं। तो वह अगर यदि बनाया जाता है तो उसे आप बना लें। बनाने के बाद फिर सभी वस्तुएं वहीं पर हम अर्पित कर देंगे। जो भी जैसे आप भोग प्रसाद जो ले गए वो ले जाइए, धूप दीप इत्यादि करते हैं। धूप दीप करने के बाद फिर हम कथा सुनते हैं। कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद फिर परिक्रमा करते हैं। देखिए अब यह जो परिक्रमा है वह हम लोगों के यहाँ पर जो भीगे हुए चने होते हैं उसी से हम परिक्रमा करते हैं। तो उस परिक्रमा में बहुत से लोग 12 परिक्रमा करते हैं, बहुत से लोग 14 करते हैं, बहुत से लोग 51 करते हैं, और बहुत से लोग 108 की परिक्रमा करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ होता हो आप उस प्रकार से करें, या आप पहली बार कर रहे हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप लोग परिक्रमा करें। हम लोग वट वृक्ष वाले दिन यानी कि बरगद की पूजा वाले दिन सभी वस्तुएं ज्यादातर 12 की संख्या में ही करते हैं कि वर्ष भर की पूजा हो जाती है यह भाव करके। तो 12 परिक्रमा हम लोग चने से करते हैं। परिक्रमा करने के बाद फिर कथा हो गई और फिर आरती करते हैं। आरती इत्यादि करने के बाद फिर हम लोग माला को बदलते हैं। माला बदलने की परंपरा होती है, हम लोगों के यहाँ पे होती है, अब आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं पता नहीं। तो उसमें क्या है कि जैसे बहनें हों या देवरानी जेठानी हो
या भाभी ननंद भाभी हो, इस तरह के जैसे रिश्ते हैं, तो वह लोग आपस में एक दूसरे से माला बदल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बार वो उन्हें माला पहनाएंगे और फिर वो उन्हें पहनाएंगे। तो पूरा ऐसे गर्दन तक नहीं पहनाते हैं, सर पे ही रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके 12 बार करते हैं और फिर अपना अपना माला अपने अपने पास आ जाता है और फिर उसे उस माले को पूरा पहना दिया जाता है। जो आपका दूसरा पार्टनर है वही पहनाएगा, पूरा माला पहना देते हैं। यदि आपके पास कोई महिला नहीं है, कोई आपकी भाभी या देवरानी जेठानी में से कोई नहीं है, तब आप यह प्रक्रिया गौरी माता से करेंगे। गौरी माता को आप माला पहनाएंगे, फिर उनसे आप पहनेंगे। यह चीज दोनों तरफ से आपको स्वयं करना होगा, लेकिन माला जो बदलने वाला यह नियम है यह जरूर करना चाहिए। और जब लास्ट टाइम मतलब 12वीं बार जब हम माला पहनाते हैं, तो पूरा माला पहनाते हुए जो भी रिश्ता आपसे हो या जो भी आप उनके पति का नाम हो, वह नाम या रिश्ता बोलकर पहनाया जाता है। कि जैसे आप अपनी भाभी को पहना रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि ये लीजिए 9 लखा हार आप भैया ने आपके लिए बनवाया है। तो यह बोलते हुए आपको वो माला पहनाना है। तो इस प्रकार से माला पहना देते हैं और फिर आरती करते हैं। आरती इत्यादि हो जाती है, फिर वहीं पर बैठकर आपको जब सारी पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है, फिर हाथ में 11 चने के दाने लेते हैं, वही भीगे हुए चने, 11 चने के दाने लेते हैं और एक कोपल लेते हैं, बीज बहुत से लोग बोलते हैं या जो भी हो, बरगद के का होता है वो, और उसे थोड़ा सा अगर बड़ा है तो उसे जैसे आप छीलेंगे, उसे ऐसे एक एक परत उसकी छिलके की निकालेंगे तो छोटा हो जाता है वो। तो वही एक बीज वो बरगद वाला और 11 चने के दाने, पूरी 12 की संख्या में चीजें हो जाती हैं। उन्हें आपको अपने मुंह में रख के और पानी पीकर निगलना होता है। दांत के नीचे कोई भी चना नहीं आना चाहिए। तो यह एक टास्क होता है जैसे, और इसे पूरा करने के बाद ही आपका जो वट सावित्री व्रत है वह पूर्ण होता है। तो आपको यह करना है और फिर जो भी सामग्री आपने दान की निकाली है, जैसे सुहाग का सामान हो गया और बरगद हो गए, पूड़ी हो गई, और इसके अलावा और भी दक्षिणा इत्यादि रखकर आपको वह दान करना है। दान आप अपने से श्रेष्ठ को कीजिए, आप अपनी ननंद को, सास को, या कोई नहीं है तो आप अपने किसी भी ब्राह्मणी को या पंडितानी जो भी हो उन्हें आप कर सकते हैं। आपसे श्रेष्ठ होना चाहिए वह व्यक्ति। अपने मायके की तरफ दान इत्यादि नहीं करना चाहिए। ससुराल पक्ष से ही जो लोग होते हैं वही पूजनीय होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और हमें उन्हीं को दान करना चाहिए। वही हमें अच्छे और पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। तो दान करने के बाद चरण स्पर्श कीजिए, और भी जो लोग हों वहां पर आपसे बड़े, उन सब के चरण स्पर्श करके और आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। चलने के समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वट वृक्ष से भेंट कर ही आप अपने घर आइएगा। वट वृक्ष है तो उसमें भेंटने की यानी कि गले मिलने की जो प्रक्रिया है वह जरूर कीजिएगा, उसे जरूर करना चाहिए, अच्छा और शुभ माना जाता है। तो यह सब करने के बाद फिर आप अपने घर आइए और सावित्री माता आप सभी की मनोकामना पूरी करें, क्योंकि इस वट सावित्री वाले दिन सावित्री माता ने माता गौरी से ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनका कहना था कि आज की तिथि पर जो भी सुहागन स्त्री वट वृक्ष की पूजा अर्चना करेगी, परिक्रमा करेगी, तो उसके सुहाग की आप सदैव रक्षा करना, उसे अखंड सौभाग्यवती रखना। तो वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सभी बहनों को। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।